आशियाना छोड़ने को हुए विवश राकेश परमार। जोशीमठ का सिन्नधार वार्ड एक खेत बीच से फट गया है। आंखों पर एक बार भी यकीन नहीं होता, धरती ऐसे भी फट सकती है क्या। कुछ जगह दरों इतनी गहरी हैं कि मोबाइल गिर जाए तो आप उसे निकाल न पाएं। खेतीबाड़ी से घर चलाने वाली दीपा देवी अपना खेत दिखाते दिखाते फूट फूट कर रोने लगती हैं। पिछले 2 दिन से जोशीमठ में हूँ। दरारें और दर्द इतना गहरा है कि कई बार आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। मनोहर बाग, सिन्नधार, घिरी, हर जगह लोग टूट जा रहे हैं। घर की दरारें कलेजा चीर रही हैं। दरारों से दरक रहे लोगों के मन में सवाल है कि क्या वे कभी घरों में लौट पाएंगे। जोशीमठ के मोहल्लों में घुसते ही हर कोई आपको अपने घर में खींच ले जाना चाहता है। वे पहले आंगन की दरार दिखाती हैं, फिर बरामदे में आर पार दिख रही दरार दिखाते दिखाते आंसुओं में भीग जाती हैं। इसके बाद रसोई की दरारों की तरफ इशारा करती हैं, फिर गौशाला का हाल बताती हैं। बस उनके आंसुओं और घर की दरारों को दर्ज करने के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। जोशीमठ के सिन्नधार, सुनील, मनोहर बाग, मारवाड़ी, परसारी, रविग्राम, गांधीनगर सबसे ज्यादा इलाकों में से हैं। घरों ही नहीं, खेतों में भी गहरी दरारें हैं। मारवाड़ी और सुनील गांव में तो पानी भी फूट गया है। घिरी में जिस भी घर में गया, लोग रोते हुए मिले। प्रशासन ने तुरंत घर खाली करने को कहा है। सभी अंधेरा होते होते घरों में ताला लगाकर कुछ गर्म कपड़े लेकर रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं। कभी इन दरक रहे घरों में लौट भी पाएंगे क्या। पवित्रा देवी के प्रधानमंत्री आवास वाले घर में भी दरार है। प्रशासन ने अस्थायी शेल्टर होम में जाने को कह दिया है। जोशीमठ के कई एरिया में लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। सड़क खेतों में भी दरारें हैं। सैनिकों को किया गया शिफ्ट। आर्मी की बैरक में आई दरार। नई दिल्ली, जोशीमठ में आपदा का असर भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर भी दिखने लगा है। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के कुछ बैरक में भी दरारें आई हैं, जिसके बाद कुछ सैनिकों को वहां से दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये दरारें करीब 1 हफ्ते पहले देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा वजहों से यहां रहने वाले सैनिकों को ऊपर की तरफ के बैरक में भेज दिया गया। जो बैरक नदी से ज्यादा नजदीक है, वहां ये दरें आई हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर करीब 1.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये पहाड़ी पर है। हालांकि यहाँ ज्यादातर ढांचे प्रीफैब हैं और हल्के हैं। जोशीमठ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। 2 किलोमीटर औली की तरफ है और सेना हेडक्वार्टर की तरफ जाती सड़कों पर भी कुछ दरों आई हैं। बॉर्डर रोड करने की जरूरत होगी, वह किया जाएगा। में आईटीबीपी की एक बटालियन भी तैनात है। टीबीपी का बटालियन ऑफिस जोशीमठ से औली की तरफ जाते रास्ते में है। ये सेना के बटालियन हेडक्वार्टर से करीब ज्यादा ऊंचाई पर है। टीबीपी के ढांचे में कोई असर अब तक नहीं आया है। ऑर्गेनाइजेशन भी उस इलाके की सड़कों पर नजर रखे हुए है और जहां पर काम